बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूम लक। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अभी मामूल के मुताबिक कुछ जो रात के मामूलात हैं उनके मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था कि मोहम्मद इरफान का मैसेज आ गया कि मैं बहुत उदास हूँ। तो मैंने सोचा कि चले मोहम्मद इरफान की उदासी दूर कर दी जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, चाय मेरी जो है वो तैयार हो गई। तो मोहम्मद इरफान को बताएं कि आ जाए मैदान में। मदिया भी आ गई। मैं ज़रा चाय डाल लूँ तो फिर बातें करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आवाज़ ठीक है मदिया? अगर आवाज़ ठीक है तो बता दीजिए। हाँ जी, मोहम्मद इरफान मुझे बहुत मिस कर रहा था, उदास था। तो मैंने कहा कि चले मोहम्मद इरफान को बताएं कि मैदान में आ जाए ताकि उसकी उदासी जो है वो दूर कर दी जाए। अभी आफाक नीचे लिख रहा था कि सर मैं आपकी चाय की तरह का लाडला नहीं हो सकता, लेकिन चाय जो है ना ओवर द ईयर्स बड़े तजुर्बात के बाद, मुशाहिदात के बाद चाय लाडली हुई है। तो चाय का मुकाम तो खैर अपनी जगह पे है। ओके, आवाज़ ठीक है, बहुत शुक्रिया शानी। असल में ये है कि ज़िंदगी के बहुत सारे रूप होते हैं और वो सारे रूप बड़े खूबसूरत हैं। माजिद अली भी आ गए, माजिद अली को भी अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुग़ल, वालेकुम अस्सलाम। इरफान, क्या हो गया मेरे बच्चे को? आज मैंने ये सारा लाइव सेशन सिर्फ मोहम्मद इरफान के लिए किया फौरी तौर पर। उसकी वजह यह है कि उसका एक बड़ा मासूम सा फिलबदी जुमला था कि आई एम मिसिंग यू। तो मैं चूंकि इससे गुजरता हूँ, और जब इंसान किसी के साथ रब्त में होता है तो फिर उसके ऊपर तासरात, फीलिंग्स मुंतकिल होती हैं। तो मैंने कहा चले इसी पे बात कर लेते हैं कि ये जो उदासी कभी कभार हमारे सामने आती है, हम उदास क्यों होते हैं? उदासी बजाते खुद क्या शय है? क्या ये अच्छी चीज़ है? क्या ये बुरी चीज़ है? इसका ताल्लुक इंसान के किस हिस्से से है? जिस्म से है, जज्बात से है, अक्ल से है या रूह से है? तो उदासी बड़ा खूबसूरत मौजू है, बड़ी खूबसूरत कैफियत है। यानी अगर आपको इसकी अजमत का एहसास हो जाए तो हम सब लोग दुआ करना शुरू कर दें कि या अल्लाह हमें थोड़ी सी उदासी अता फरमा। ये इतना खूबसूरत जज्बा है उदास हो जाना। तो आवाज़ ठीक है, ओके। लेकिन आप सबसे पहले बताइए, मोहम्मद इरफान का तो चले अभी मैं बंदोबस्त कर लेता हूँ, उसकी उदासी दूर हो जाएगी। ये जो उदासी कहीं से आती है बिन बुलाए मेहमान की तरह, और हमारा इरादा भी नहीं होता, ये तमाम नौजवानों की ज़िंदगी का एक खासा है, उनका हिस्सा है, और इससे परेशान नहीं होना चाहिए। दो बातें पहले समझ लें अच्छे तरीके से, बिल्कुल जनरल सी गपशप है, कोई प्रोफेशनल उस तरीके से नहीं। सबसे पहली बात तो ये देखें कि एक होती है कंडीशन फीलिंग्स की, एक होता है ऑर्डर या डिसऑर्डर। उदासी अपने मुकम्मल वजूद के साथ कहीं भी किसी भी तरह ये डिसऑर्डर नहीं है। ये याद रखिए, ये एक ह्यूमन कंडीशन है, इमोशनल कंडीशन है। जो डिप्रेशन होता है ना, दैट इज मेंटल डिसऑर्डर। यानी डिप्रेशन आपका डिसऑर्डर में चला जाता है। अगर आप डिप्रेस हो रहे हैं तो फिर आपको किसी डॉक्टर की, किसी हकीम की, किसी माहिर नफ्सियात दान की ज़रूरत है। क्योंकि डिप्रेशन जो है वो डिसऑर्डर में, यानी जो नेचुरल ऑर्डर होता है उससे जब बिगाड़ पैदा होता है तो फिर हम कहते हैं कि बंदा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। डिप्रेशन इज सिकनेस, ये मेंटल डिसऑर्डर है। सैडनेस ऑन द अदर हैंड इज नॉट डिसऑर्डर, ये बिल्कुल ऑर्डर होता है, और ये एक इमोशनल कंडीशन है। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप देखें तो मैं विकीपीडिया पे फौरी तौर पर मैंने जुमला एक लिखा, मैंने कहा चलें ये भी ताकि हमारे सामने एक रेफरेंस मौजूद हो नोट्स की शक्ल में। विकीपीडिया
में सैडनेस के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत इंसान का जिक्र है, डॉक्टर का, डॉक्टर पॉल एकमैन। ये पीएचडी इन्होंने की हुई है क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, और 50s में, ये जो हमारा 50वीं दिहाई, इसमें इनका सफर शुरू होता है। इन्होंने सबसे पहले ये किताबें लिखी कि इंसान हाथों की हरकत सुकनात क्यों करता है, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वो जब बोल रहा होता है तो उसके किस किस्म की बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल जाता है कि वो दरअसल किस मिजाज का बंदा है। तो पॉल एकमैन को कभी टाइम निकाल के पढ़िएगा। उन्होंने कुछ बुनियादी चीजें, कुछ बुनियादी फीलिंग्स जो थी वो हमारे साथ शेयर की थी। ओवर द ईयर्स जो उनका एक्सपीरियंस था पीएचडी में, उन्होंने देखा कि सैडनेस इज वन ऑफ द 6 बेसिक इमोशंस। उदासी 6 बुनियादी जज्बात में से एक जज्बा है। इट्स अ जज्बा, इट्स अ कंडीशन। अब वो अदर दूसरी जो 5 वो कौन कौन सी हैं, उसमें गुस्सा है। गुस्सा आ जाना कोई बुरी बात नहीं, सुन्नत है। गुस्सा आना भी सुन्नत है, और गुस्से पर काबू पाना भी सुन्नत है। उसके बाद सरप्राइज, इंसान जब हैरत का शिकार हो जाता है, इंसान को तजस्सुस होता है, सरप्राइजिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं, वाओ व्हाट अ सरप्राइजिंग शॉट दिस इज। फियर, डर और खौफ भी हो सकता है, ये भी एक बुनियादी जज्बा है। यानी अगर आपके अंदर डर मौजूद नहीं तो आपको डरना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे में डर नहीं है वो इंसान नहीं है। ये याद रखिएगा, डर बहुत जरूरी है। डर बड़ी हेल्दी इमोशनल एक्टिविटी है। बड़े से बड़े बहादुर इंसान के अंदर डर मौजूद होता है। फियर इज वेरी बेसिक एलिमेंट, इमोशन है ये। उसके बाद होता है डिस्गस्ट। ये डिस्गस्ट का, जैसे आप कह लें, इसको उर्दू में क्या कहेंगे, कराहत। कराहत या बेजारी। डिस्गस्ट का मतलब बाज़ औक़ात इंसान ऐसे ही बैठे बिठाए बोर हो जाता है, और पता क्या शेर कहता है, फिर वो शायर कहता है कि ना छेड़ हमें ए निकहते बादे बहारी, राह लग अपनी, तुझे अटकेलियां सूझी हैं हम बेजार बैठे हैं। तो यानी हम बड़े डिस्गस्टिंग माहौल में बैठे हैं और तुम लोगों को शरारतें सूझी हुई हैं। तो सम टाइम्स इंसान बेजार भी हो जाता है। तो बेजारी बीमारी नहीं है, उदासी बीमारी नहीं है, गुस्से का आ जाना बीमारी नहीं है। ये याद रखिएगा। अगर इंसान बैठे बैठे किसी चीज से एकदम से कराहत में चला जाए, बेजारी में चला जाए, या उसको किसी बात पे गुस्सा आ जाए, या वो उदास हो जाए, तो ये बीमार नहीं है। ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज होती हैं, ये बेसिक ह्यूमन इमोशंस होते हैं। तो कभी कभी अब बंदा सोचे कि उदासी बंदे के ऊपर क्यों आती है। जैसे आजकल मोहम्मद इरफान जो है, जी वालेकुम अस्सलाम तनवीर भाई। तो वालेकुम अस्सलाम बशारत। अब उदासी क्यों होती है? यानी इंसान से कोई बिछड़ जाता है, किसी शय से महरूमी उसको उदास कर देती है। बाज़ औक़ात कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही कोई ख्याल आता है, हमारे लाशऊर में कुछ चल रहा होता है और हम उदास होकर बैठ जाते हैं। बाज़ औक़ात हमें कोई याद आना शुरू हो जाता है, ऐसे ही बैठे बिठाए। तो हम दरअसल इस वक्त डिसकनेक्टेड नहीं है। मेरी और आफाक की अभी एक बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही थी डाटा साइंसेस के हवाले से, तो इसका एक सिरा उसके साथ भी जुड़ता है। हम सब जो 21वीं सदी में बैठे हैं, इससे पहले गुजर जाने वाली तमाम सदियों के डाटा के साथ जुड़ा हुआ हमारा ये आज, ये मौजूदा लम्हा, माजी में गुजरे हुए हर लम्हे के साथ जुड़ा हुआ है ये हमारा मौजूदा पल। हम जुदा नहीं हैं। यही इंसानी आबादियों का सबसे बड़ा खुलासा है कि हम जुदा नहीं हैं। हम सब, कुल्लु मन अलैहा, जो कोई है जहां भी है, हम सब आदम की औलाद हैं। आदम के ये जो कबीले हैं बड़े बड़े, ये सब सिमट कर एक कबीला बनते हैं, एक जुज्व बनते हैं। और मैं भी एक जुज्व हूँ, आप भी एक जुज्व हैं। तो बाज़ औक़ात मोहम्मद इरफान ये भी होता है, हमारे इर्द गिर्द हमारे कबीले में कोई और उदास होता है, और उदासियां मुंतकिल होती हैं। उदासियां सिग्नल्स की तरह होती है ना। आप ऑनलाइन, जैसे आपको फेसबुक पे पता चलता है ना, ये ग्रीन सा बटन नजर आ रहा है मुझे, मदिया के साथ भी, मोहम्मद इरफान के साथ भी ग्रीन आ रहा है, तनवीर भाई के साथ भी ये ग्रीन सा निशान है कि आप इस वक्त ऑनलाइन है। कुछ यानी इसको ऑफ भी कर लेते हैं तो पता चल जाता है ये ऑनलाइन है, विजिबल है, या ऑफलाइन है, इनविजिबल है। तो आपके कुछ जज्बात जब ऑनलाइन होते हैं, ऑन देयर ओन सेल्फ, खुद से अंदर से, तो इंसान को वो फील होना शुरू हो जाते हैं कि मैं भाई उदास हूँ। इसके लिए मुझे याद है 90s में, शुरू शुरू में जब ये इंटरनेट आया ना, बाद में काफी साल पहले की बात है,
तो एक टर्म आई थी बायोरिदम, मैं बल्कि यहाँ पे इसकी स्पेलिंग भी लिखता हूँ आपको, शायद इसमें दिलचस्पी हो। बायो, RHYTHM, बायोरिदम। अभी यानी साइंस, जो डाटा साइंस है, उसने इस चीज को, बायोरिदम को बहरहाल पीछे कर दिया। कभी बहुत ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर बिजनेस किया। तो बायोरिदम में भी वो 4-5 सिग्नल बताते हैं कि बाज का इंसान बैठे बिठाए खुश हो जाता है। समटाइम्स आपने देखा होगा, यानी कई सुबह ऐसी होती हैं, हम सुबह उठते हैं और जिस बंदे से मिलते हैं वो मुतासर हो जाता है, जहां जाते हैं हमारा काम हो जाता है, यानी जो भी हमारा मिशन होता है वो पूरा हो जाता है। और हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार आज ऐसा क्या है, मेरी शख्सियत में आज ऐसा कौन सा मैजिकल पहलू उजागर हुआ है कि सारे लोग ही मरूब होते जा रहे हैं। यानी आपके लफ्ज लफ्जों के साथ जुड़ रहे होंगे, आपकी आंखों में चमक होगी, आप जिस तरफ जाएंगे लोग आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगे। और बाज़ औक़ात कैफियत ये होती है कि आप घर में ही आपकी लड़ाई शुरू हो जाती है, आप बाहर निकलते हैं आपके सारे काम खराब होना शुरू हो जाते हैं, और आप फिर क्या कहते हैं, यार आज पता नहीं केड़े बंदे दी शक्ल वेखी सी। या ज्यादा इसको सुपरस्टिशियस करो तो वो जो पता नहीं कोई काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, इस वजह से ये हुआ, तवहमात पैदा होती है। तो बुनियादी तौर पर इंसान की ये जो फीलिंग्स होती हैं, ये अंदर उसके बदलती रहती हैं। इन तमाम कैफियत के उतार चढ़ाव को बायोरिदम कहा जाता है। बायोलॉजिकली ये रिदम पैदा होता है। तो अगर आपकी ट्यूनिंग ठीक है, फ्रीक्वेंसी ठीक है, तो उन लम्हात में लोग क्या करते थे, लोग वेट करते थे। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। समटाइम्स शानी सुन रहे मोहम्मद अफाक भी, समटाइम्स ये होता है कि मेरा दिल करता है, मैं जब एक ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आज मेरे बायोरिदम जो है वो ट्यून है। तो मैं बाज़ का 4-5 ट्यूटोरियल एक ही नशिस्त में रिकॉर्ड करके उठता हूँ। उसकी वजह यह है कि अब मुझे पता है आज मेरे मेरे लफ्ज़ों में रब्त है, लफ्ज़ों से लफ्ज़ जुड़ रहे हैं। आज मैं, वो पंजाबी में कहते हैं, थुड़क नहीं रहा। आज मेरे लफ्ज़ों को पीछे से सपोर्ट हासिल है सोल की। क्योंकि अगर आप आर्टिफिशियली बोलना चाहें, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर आप 2 मिनट बोलते हैं तो आप रुक रहे हैं। परसों मुझे साद अली भट्टी का कॉल आई थी कि यार फारूक भाई मुझसे नहीं हो रहा। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता मैं 3 दफ़ा मैंने की है कोशिश, तीनों दफ़ा जो है ना वो मुझे रीटेक करना पड़ा। मैंने कहा छोड़ दो, किसी और काम में मसरूफ हो जाओ। अगर आपसे एक काम नहीं हो रहा, लिव इट फॉर अ वाइल और वेट फॉर दैट स्पेसिफिक मोमेंट। और वो जो स्पेसिफिक मोमेंट होता है, अगर आपको वो मिल जाए, उसमें यकीन मानिए कि उसको कभी ज़ाया मत करें। ये जो वक्त हम ज़ाया करते हैं ना, बाज़ औक़ात इंसान अगर चाहे तो आसमान मुसख्खर कर ले, ऐसी कैफियत आई होती है उसके ऊपर। ये जो आपका दिमाग है, माइंड, इसके ऊपर लोगों ने पीएचडीज की हुई है, इसके अंदर इतनी पावर है, ये बाज़ औक़ात कनेक्ट हो जाता है किसी सुपर सुपर माइंड के साथ, सुपर माइंड के साथ। और अगर आपको कभी महसूस हो कि आज आप जिस तरफ हाथ बढ़ाएंगे मुसख्खर कर लेंगे, जिसको चाहेंगे मुसख्खर कर लेंगे, तो उन लम्हात में सोना हराम हो जाता है। मत सोया करें उन लम्हात में, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। और ये कैफियत हमारी गैर फितरी नहीं होंगी। हम सब इंसान मौसमों के साथ जुड़े हैं। आपने देखा होगा मौसम में भी, यार आज कोई मौसम में खास बात है। आपने देखा होगा मौसम बाज़ औक़ात खिलखिला उठता है, आप बाहर निकलते हैं। अभी परसों तरसों की बात है, मैं शाम की नमाज के बाद बाहर निकला तो सामने से मार्गला हिल्स वाली तरफ से हवा आई, हवा का झोंका। अब चूंकि बाहर की आमद आमद है, तो वो मैं थोड़ी देर घर की तरफ मुड़ने की बजाय मैं उस रोड पे चलना शुरू हो गया। हल्का हल्का अंधेरा, और वहां से जो हवा आ रही थी वो बाहर की हवा थी, तो मुझे अच्छा लगा। तो बाज़ औक़ात आपको हवा जो है वो खुश कर देती है, आपके मिजाज के अंदर फरहत का आपको एहसास होता है। जैसे परवीन शाकर ने भी एक शेर, गालिबन उनका शेर है, वो कहा था कि आज मैं परेशान हूं तो यूं लगता है आज महताब का चेहरा भी है उतरा उतरा। तो अंदर परेशानी हो तो चांद भी उदास लगता है। घर में मैयत पड़ी हो ना, तो ढोल अच्छा नहीं लगता, ये नेचुरल है। और घर में ढोल बज रहा हो तो इंसान नहीं अपनी तवज्जो मबजूल करना चाहता किसी मैयत की जानब। वो खुशी के लम्हात हैं, वो नाचना गाना चाहता है, ये उसकी कैफियत है। उसको पता है, पता उसको भी है कि मौत क्या चीज़ है, मौत की हकीकत क्या है, लेकिन अब वो इस हकीकत से बाहर निकलना चाह रहा है और कुछ देर के लिए गुम होना चाहता है इस अफसाने के अंदर।
खुशी के अफसाने में। फिर बाज़ औक़ात और बहुत सारी कैफियत आ जाती हैं गुस्से वाली भी। तो इसलिए जी। अच्छा, सैयद अहमद रज़ा शाह साहब क्या कहते हैं जी, 3 घंटे लगा दिए काम करने में, नहीं हुआ। सारा दिन होता है समटाइम्स रज़ा, बाज़ औक़ात होता पता क्या है? हम सब लोग चूँकि फ़ितरत को डिनाय करने की कोशिश में करते हैं। हम डिनायल में रहते हैं। डिनायल में, ये जो डिनायल होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। कबूतर हम बन जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं कि बिल्ली चली गई है। मुझे जो यूरोपियन मुआशरे में जो मगरबी ममालिक हैं, जो एडवांस हुए हैं ज़िंदगी में, मुझे सबसे ज़्यादा जो उनकी बात अच्छी लगती है ना, वो डिनायल से बाहर निकले। हम अभी तक डिनायल में हैं। डिनायल ये होता है कि आप रियलिटीज़ को फेस नहीं करते। मुआशरे में एक सच्चाई मौजूद है, एक हकीकत बनकर हमारे इर्द गिर्द हमारी गलियों तक फैल चुकी है, और हम उसको आज भी डिनाई कर रहे हैं। हम किसी वहमे में, किसी खुशफहमी में मुब्तला हैं। हम समझते हैं कि आसमान से कोई मसीहा उतरेगा और हमारे मसाइल, हमारी गलियों का कूड़ा भी उठा लेगा, हमारे डैम भी ठीक कर देगा, हमारी बिजली के बिल भी ठीक हो जाएंगे। ये बात समझ रहे हैं? हम डिनाइल में रहते हैं, और सिर्फ हम नहीं रहते। ये जो स्टेट ऑफ डिनाइल है, ये गुलाम, जहाँ पे गुलाम मुआशरे होते हैं या जहाँ पे महरूमियाँ होती हैं मुआशरे में, वहाँ पे स्टेट ऑफ डिनाइल ही रहती है। इसको फरार कहा जाता है। उर्दू में फरार की कैफियत कहते हैं कि मैं मतलब कफस में रहते रहते हो गई सयाद से उल्फत, मैं खुद ही नोच लेता हूँ ज़रा जब पर निकलते हैं। तो इंसान एक बहाना ढूंढ लेता है जिंदा रहने का। जैसे अगर आप जेल में उनके बारे में कभी रिसर्च करें, तो जो जेल के कैदी हैं, एक बंदे को पता है उसने 7 साल वहां पे रहना है। 7 साल, ये बड़ी अजियतनाक दौर की बातें होती हैं। अब वो 7 साल उसने गुजारने हैं, तो अगर वो इस डिनाइल में रहे कि मैं आज निकल जाऊंगा और कल निकल जाऊंगा, तो उसके लिए वहां जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर लोग क्या करते हैं, आप कभी डॉक्यूमेंट्रीज देखें या मूवीज, लोग वहां पे मुख्तलिफ हॉबीज में पड़ जाते हैं। मशगले, कुछ चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। कोई वहाँ पे मस्जिद का काम संभाल लेता है, कोई ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर देता है कैदियों को, ही अंदर कोई नमाज, यानी वो जैसे मंटो कहा करते थे कि कोई इमाम है, कोई मुअज्जिन है, और कोई कातिल है, और कोई क्या है, लेकिन कोई ना कोई वो प्रोफेशन वहाँ पे बना लेते हैं। तो स्टेट ऑफ डिनाइल से कौमें जब निकलती हैं, अफराद जब निकलते हैं स्टेट ऑफ डिनाइल से और रियलिटीज़ की तरफ आते हैं, यानी द मोर यू एक्सेप्ट रियलिटीज द बेटर विल बी योर फ्यूचर। जब तक हम हकायक को तस्लीम नहीं करते, हम फैसला नहीं कर सकते। हमें पता है कि हर मरतबा यही रिजल्ट निकलना है, ये हमें पता है, 2+2=4। अब मैं किसी मोजज़े के इंतजार में बैठूं कि नहीं कभी 2+2=5 भी हो जाए, तो मैं डिनाइल में हूं। मैं एक साइंटिफिक या मैथमेटिकल फैक्ट को डिनाई कर रहा हूं। खुश बातें नहीं करनी, क्योंकि आज बिल्कुल मोहम्मद इरफान की नशिस्त है। मोहम्मद इरफान को मैं आ रहा हूँ बहुत याद, और ये आज से नहीं, उसको 3 दिन से याद आ रहा हूँ। मुझे लग रहा है उसके लहजे से समटाइम्स क्या होता है मोहम्मद इरफान के, हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं, हम जो चाहते हैं वो होता नहीं। तो हमारी चाहतें, हमारी सोचें, हमारी ख्वाहिशें अगर नतीजे में न ढलें, एंड रिजल्ट में न ढले, तो हम वक्ती तौर पर थोड़े से उदास भी होते हैं, मायूस भी होते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब। तो अगर हवा के थपेड़े आपको रोक रहे हों, लोग आपकी मुखालफत कर रहे हों, आपको डरा रहे हों, आपको डरा रहे हों, तो आपको सोचना यह है कि मैंने जब फैसला किया था तो किस यकीन के साथ किया था। फिर सारी रुकावटें हटना शुरू हो जाती हैं। उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफा कहते हैं कि ख्वाहिश लेस हो जाओ, ख्वाहिश लेस हो जाओ, ख्वाहिशात को कम कर दो। क्योंकि अगर आपकी ख्वाहिशात बढ़ना शुरू हो जाएंगी, ख्वाहिशात, तो फिर जैसे दरूद शरीफ के लिए बड़े स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स मुकर्रर करते हैं उस्ताद मोहतरम। वो कहते हैं कि दरूद अता है तो ये ख्वाहिश ना करो कि मुझे दीदार होगा। ये तो मुआविजा हो गया ना। अगर आपने ये ख्वाहिश की कि भाई मैं आई डू दिस एंड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यू विल डू दिस, तो ये बार्गेनिंग नहीं करनी उनके साथ। दरूद बस तुम अपने हिस्से का काम करो। हमारा काम क्या है? हमसे पहले मोहम्मद इरफान कितनी कौमें आई, क्या उखाड़ लिया उन्होंने। बात समझ आई है? क्या उखाड़ लिया भाई। 1,24,000 पैगंबर, उनकी उम्मतें, उनकी कौमें सब गई।
ये दुनिया, हम यहाँ ना कोई सिक्का ले जा सकते हैं, ना कोई यहाँ पे, यानी हम कुछ नहीं कर सकते भाई। हमारे हिस्से में सिर्फ किरदार आया है। हमने यहाँ से ना कोई आज तक सोना इस दुनिया का खत्म कर सका है। जो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में इस जमीन के अंदर मिनरल्स मौजूद थे, आज भी वही मिनरल्स मौजूद है। हमने उनको कंज्यूम किया, फिर वही हमारे जरिए जमीन में चले गए, डीकम्पोज हुए, डीकम्पोज होके फिर वही मिनरल्स मार से वजूद में आ गए। तो कहानी फिर वहीं से शुरू हो रही है। सो नथिंग इज चेंज्ड। तो हमारे हिस्से में फिर बंदा सोचता है फिर मैं क्या करूं। हाँ, हमारे हिस्से में आया है किरदार। कहाँ? कुरान कहता है ना कि तुम पहाड़ों को तो नहीं उखाड़ सकते, तो हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम अपने हिस्से की जंग लड़ सकते हैं। अपने हिस्से की जिंदगी हमने जीनी है। 40, 50, 60, 70 साल जितनी जिंदगी है। आप पैदा हुए, आप जवान हुए, आपने पढ़ना है, हुनर हासिल करना है, अपने हिस्से की जंग करनी है, दैट्स इट। मतलब है कि आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। आपसे पहले बड़े बड़े बिजनेसेस आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे, आज वो नजर नहीं आते, कोलैप्स कर गए। फराइन मिस्र में कैसी कैसी बड़ी बिल्डिंगें थी, एहराम मिस्र, लोग दफन होते थे तो सोने जवाहरात के साथ दफन होते थे, आज वो निकल रहे हैं वापस। तो हीरे भी यही रहते हैं, सोना चांदी भी यही रहता है। जब इंसान ये सोच लेना कि हर शय को फना है, तो फिर वो सिर्फ अपना किरदार अदा करता है, अपनी परफॉर्मेंस देता है। आप किसी स्कूल में चले जाए, यहाँ इस्लामाबाद में आईएमसी भी एक स्कूल है, वहां मैं सोच रहा था कितनी नस्लें यहाँ से पढ़ के गई, स्कूल वहीं पे कायम है। हर नया बच्चा आता है, वो ओन करता है उसको, वो फिर मैट्रिक तक, कॉलेज तक वो चलेगा, फिर वो भी आगे बढ़ जाएगा। फिर जो बाद में आ रहा है प्ले ग्रुप में, वो उसको ऑन कर लेगा, अब वो उसका स्कूल है। तो हम जिस दौर में पैदा होते हैं, अपनी तमाम तर कैफियत के साथ हमने अपनी जिंदगी गुजारनी है। वो उदासी हो, गुस्सा हो, किसी भी किस्म का जज्बा हो, कराहत का, बेजारी का, हमने अपने हिस्से का रोल प्ले करना है। बस ये हमारे हिस्से में आया है। तो बाज़ औक़ात इंसान जो है ना, वो मायूस भी हो जाता है, नो प्रॉब्लम। बस एक बात का ख्याल रखा करें, ह्यूमन कंडीशन को डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। इंसानी जिंदगी में जब ऑर्डर लेस हो जाता है इंसान, ऑर्डर की जगह पे डिसऑर्डर हो जाता है, तो फिर वो बेसिकली फितरत से दूर हो जाता है। कोई गैर फितरी काम जो आपको ऑर्डर से डिसऑर्डर में ले जाए, उससे बच जाए। इसीलिए कहा जाता है ना, सुइसाइडल जो अटेम्प्ट्स होती हैं वो मेंटल डिसऑर्डर होता है। क्योंकि फितरत के कानून में खुद मरना नहीं लिखा, फितरत के कानून में खुद अपने आप को मौत देना नहीं लिखा। ये डिसऑर्डर है। ऑर्डर ये है कि आपको वही पैदा करेगा, वही पैदा करेगा और वही मारेगा। हय्युन कय्यूम भी है, वही जिंदगी देता है, वही मौत भी देता है। ये ऑर्डर है, हम इसको माने या ना माने। तो जिन्होंने इस ऑर्डर को तोड़ा होता है, उसको हम कहते हैं कि वो सुइसाइडल हो गए, खुदकुशी, वो खुदकुशी कर लेते हैं। या जिंदगी में और बहुत सारी चीजों का ऑर्डर है। यानी बाज का आप एक एक वजन को मैं नहीं उठा सकता, तो मुझे क्या जरूरत है उस वजन को उठाने की। मैंने अपने जरूर अपने शोल्डर जो है, मुझे पता है मैं सिंगल पसली बंदा हूँ, मेरी फिटनेस से खास अंदाज में चलती है। मैं मेरे पर नहीं है, मैं उड़ नहीं सकता, तो मैं अब कौवे से जेलस हो जाऊं, चिड़िया से जेलस हो जाऊं। मोहम्मद इरफान, फलां जो है वो शाहीन उड़ के कहाँ से कहाँ चला गया। भाई वो ठीक है, लेकिन शाहीन को कंप्यूटर यूज करना नहीं आता, कौवा लिख नहीं सकता। मैं तो ज्यादा से ज्यादा ये सोचता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा शेर नहीं है जिसका फेसबुक पे अकाउंट हो, कोई ऐसी तितली है जिसका ट्विटर पे अकाउंट हो, या चलें कोई और गीदड़, कोई बकरी, कोई कोई ऐसी मखलूक, जिन बता दें, कोई चुड़ैल बता दें जिसका यूट्यूब पे चैनल हो। ये इंसानों की आबादी है भाई। तो हमने इंसानों का रेफरेंस ही लेना है, हमारा रेफरेंस भी इंसानों वाला ही होगा। तो हमारी इंसानों की कैफियत बदलती रहती हैं, ट्रू। और ये कैफियत का बदलना ही इंसान को आगे बढ़ाने में मुमिद मुआविन साबित होता है। मतलब आप इमेजिन करें फॉर अ वाइल कि अगर आपके मौसम ना बदले तो फिर क्या करेंगे। कभी पकोड़े खाने को दिल करता है, कभी जलेबियां खाने को दिल करेगा। मीठा खा खा के बंदा तंग पड़ जाए तो नमकीन चीज, नमक से तंग पड़े तो मीठे की तरफ। यही हो रहा है, सारी नस्लों में यही हो रहा है। या है या
डिप्रेशन से बचने का शानी, याद रखिए, जैसा मैंने शुरू में बताया कि डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है, और डिसऑर्डर हमेशा वहीं पे गालिब आता है जहां हम ऑर्डर से दूर हो जाते हैं। जुमला छोटा सा है लेकिन इस पे गौर करें, मैं इसको थोड़ा खोल लेता हूं। 4 स्टेजेस, आपको पता है मैं तवील अरसे से इसके ऊपर सेशन कर रहा हूं, यानी मैं अपने समझने के लिए चीजों को 4 हिस्सों में तकसीम करता हूं। एक होती है हमारी फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड की अपनी रियलिटीज है, इसकी अपनी बीमारियां हैं, इसके अपने डॉक्टर हैं। ये मेरा जिस्म है ना, ये नजर आ रहा है आपको, ये मैंने कपड़े पहने हुए हैं, ये जिस्म है। ये कपड़े अगर फट जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, तो इनके डॉक्टर हैं। दर्जी है, धोबी है, वॉशिंग मशीन में मैं डाल लेता हूँ इसको। ये फिजिकल वर्ल्ड है, मेरा जिस्म है। मेरी उंगली पे कोई चोट लगती है, मेरी आंख दुखती है, कान दुखता है, तो मैं फिजिकल डॉक्टर के पास जाता हूँ, ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट। फिजिकल वर्ल्ड है, यानी मेरे जिस्म के किसी हिस्से में कोई डिसऑर्डर वाकया होता है, यूं समझ ले शानी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस डिसऑर्डर को दोबारा से ऑर्डर में लेके आता हूँ। और यार अब बारी बंद करो भाई, बड़ी आवाज आ रही है। कई दफा आपने सुना होगा, रात को आप सो नहीं सकते, हवा चल रही है, कोई खिड़की खुली हुई है, शीशा हिला हुआ है, बज रहा है, आप कहते हैं यार इधर कुछ करो भाई, या बाहर को कुत्ता भौंक रहा है। तो कुत्ता रात को जब भौंकता है तो बेसिकली ऑर्डर में डिसऑर्डर करता है, मेंटल डिसऑर्डर। यार मेरी नींद आजकल बड़ी डिस्टर्ब है। आपने देखा होगा, नींद के लिए जो सुकून चाहिए वो जब इंसान उससे महरूम होता है तो नींद से, तो फिजिकल वर्ल्ड की चीजें अलग हैं। मैं इसको गर्म चीज, ये चाय है, मैं इसको महसूस कर सकता हूँ, अभी भी थोड़ी बहुत गर्म है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले डाली है। ठंडी चीज को भी महसूस करूंगा। ये फिजिकल एहसासात हैं जिनका ताल्लुक है मेरे किसी सिस्टम के साथ, जिस्म की दुनिया में। तो जिस्म की दुनिया में डिप्रेशन जिस्म का होगा कैसे? अगर मोहम्मद शानी मेरे सामने है या मोहम्मद इरफान, और मैं अपने इस बड़े हाथ के साथ, क्योंकि मेरी इन हाथों के साथ मैंने मुशक्कत बड़ी की हुई है, मजदूर आदमी हूँ, तो हाथ मिलाएं तो पता चले अगले किसी को। तो मैं जब आपके हाथ को प्रेस करूंगा तो बेसिकली मेरा वो जो आपके हाथ को दबाना है, या मुझसे भी कोई ताकतवर बंदा होगा तो मेरे हाथ को वो डीप्रेस कर देगा, मेरा हाथ डिप्रेशन में चला जाएगा, और मैं पता करूंगा ओ भाईजान बस करो, छाड़ दो भाई। बात समझ गए? या किसी के साथ आप दोस्तों के साथ जफ्फी लगाए, हम जवानी में ये करते थे, अब तो हमारी पसलियां नहीं बर्दाश्त करती ना, तो हम एक दूसरे को पकड़ के, मैं और लाला नदीम और नवीद, हम तो दबाते थे, हमारी आवाजें निकलती थी ऐसे पकड़ पकड़ के हम जनाब दोस्तों के साथ। दोस्तों में यही होता है। तो फिजिकल वर्ल्ड में प्रेस और डिप्रेस करना डिफरेंट है, ये शानी समझ गए आप? अब इससे अगले स्टेज पे आ जाए। आज जो हमारी नशिस्त है मोहम्मद इरफान की नाम स्पेशली, दैट इज कॉल्ड इमोशनल स्टेज। ये उदासी, ये मायूसियां, जो ताल्लुक, जिनका ताल्लुक जज्बात के साथ है, कैफियत के साथ है, एहसासात और महसूसात के साथ है, वो सारी इमोशनल स्टेज पे होती है। तो जिस्म के डॉक्टर भी हो गए, अब मेरे इमोशनल, जो मेरी इमोशनल कैफियत है उनके भी डॉक्टर बने हुए, बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है इसके ऊपर भी, माहिर नफ्सियात होते हैं आप जनाब। यानी इमोशनल स्टेज के अंदर भी एक ऑर्डर चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि गुस्सा अगर आपको आता है तो आप डॉक्टर के पास मत जाएं कि मुझे गुस्सा आता है। डॉक्टर इस पे आपका कोई इलाज नहीं कर सकता, पैसे वो बना लेगा, वो माहिर नफ्सियात आपसे माल छाल छाप लेगा। ये बुनियादी इंसानी जज्बा है गुस्सा, ये फितरत है। जब भी कोई चीज फितरत से हटती है, ऑर्डर से हटती है, डिसऑर्डर में चली जाती है, तो फिर हमें इलाज की जरूरत होती है। जैसे हमने कपड़ों की स्टेज पे देखा, तो अगर आपकी कैफियत उदासी तक है, बेहतरीन फितरत है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जहां उदासी आती है वहां पे खुशी भी आती है। खजा है तो बहार है, मुस्कुराहट है तो गम भी है, गुस्सा है, नाराजगी है तो राजीनामा भी होता है। तो इमोशनल स्टेट्स बदलती रहती हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये मौसम बदलते रहते हैं, मौसमों का बदलना बीमारी नहीं है, फितरत है। मौसम जब बदलते हैं तो एन फितरत के मुताबिक बदलते हैं, लेकिन समटाइम्स कैलामिटीज हो जाती हैं, फैटल किस्म की, मोहलक तरीन आफात आ जाती हैं। ऐसी बीमारियां जैसे, चले मिसाल ले ले, मैं तो खैर आई एम नॉट इनटू कोरोना वायरस प्रोपेगेंडा, लेकिन फॉर एग्जांपल एक ताउन की बीमारी फैली थी किसी दौर में, दी ब्लैक डेथ के नाम से बहुत बड़ी बड़ी मूवीज बनी हुई है। हमारी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा चैप्टर है ब्लैक डेथ, काली मौत।
पूरी दुनिया ऐसे जनाब नीस्त तो नाबूद हो गई, काफ़ी सारी दुनिया का हिस्सा। जंग अजीम, ऑर्डर में डिसऑर्डर पैदा हुआ, आलमी जंग अव्वल, आलमी जंग दवम, तो ऑर्डर में डिसऑर्डर हो गया। तो इमोशनल स्टेट में भी डिसऑर्डर होता है। अब इमोशनल स्टेट का डिसऑर्डर है जो आपका सवाल है, कि जब आपका डिप्रेशन, यानी अगर आपकी उदासी नेचुरल जोन में रहेगी ह्यूमन लेवल पे, इट्स ओके। लेकिन अगर ये इस ऑर्डर से निकल के बाहर डिसऑर्डर में चली जाए, ऑर्डर से निकल के डिसऑर्डर में चली जाए, तो डिप्रेशन बन जाती है। ये याद रखिएगा। आपकी तन्हाई का जज्बा, आपके दिल में आता है बेबसी का जज्बा, यार मुझे कोई सुनता नहीं, मुझे कोई देखता नहीं, मेरी बात कोई मानने को तैयार नहीं, मैं तन्हा हो गया हूँ, मेरे अंदर ये महरूमी है, फलां के अंदर ये है। तो हसद, बुग़्ज़, कीना, मुनाफ़िक़त, महरूमियाँ सब मिल मिला के इंसान को धकेलती हैं, ऑर्डर से बाहर निकालती हैं। जिसकी वजह से मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपका ऑर्डर टूट रहा है, ऑर्डर पता है कहाँ पे टूटता है? जहाँ इंसान अपने आप को किसी के ऑर्डर में ना रखे। यकीन मानिए, मैं जब भी सोचता हूँ अदब के ऊपर, मैं इतना खुश होता हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम है कि जो मुझसे निस्बत रखते हैं या मेरी जहाँ पे निस्बत है, हमें अदब मिला है। अदब इंसान को डिप्रेस नहीं करने देता, अदब इंसान को महरूम नहीं होने देता। जब आप अपने ऑर्डर को, मोहम्मद इरफान है, अपनी उम्र के एक ख़ास हिस्से में है, मैं अपनी उम्र के ख़ास हिस्से में हूँ, मुझसे ऊपर भी एक कोई बंदा, कोई बुज़ुर्ग अपनी उम्र के ख़ास हिस्से में है। तो मैं जवानी में जब अपने ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो मैं एक और ऑर्डर में चला जाता हूँ। अब उस ऑर्डर की तरतीब है, अब्बू जी, बेटा या बड़ा भाई, छोटा भाई या बहन है। तो हम जब ऑर्डर का हिस्सा बनते हैं, तो बाज़ औक़ात मेरा मेंटल लेवल है उसमें डिसऑर्डर पैदा होने लगता है, तो किसी और के ऑर्डर की इत्तबा मेरे ऊपर आ जाती है। ये बड़ा साइंटिफिक पॉइंट आपको दे रहा हूँ मोहम्मद आफाक। जब हम अपने आप को किसी की इत्तबा में दे देते हैं, तो बुनियादी तौर पर हम दरअसल अपने ऑर्डर को उसके ऑर्डर में दे रहे होते हैं। ईमान लाना यही है, मुअद्दब हो जाना। शागिर्द अगर अपने उस्ताद का अदब नहीं करेगा, अगर शागिर्द, अगर चेला या अगर मुरीद अपने मुर्शिद या गुरु की इत्तबा नहीं करेगा, तो ऐन मुमकिन है कि वो डिसऑर्डर में चला जाए, चूंकि उसने पहला करीना ही तोड़ दिया। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो इसलिए सबसे पहले ये है, उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफा भी कहते हैं कि अपने आप को किसी की निगरानी में दे दो। जब आप अपने आप को किसी की निगरानी में दे देते हैं, तो बुनियादी तौर पर आप डिप्रेशन से बच जाते हैं। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। आप अपने 10 दोस्तों की लिस्ट में एक दोस्त को अमीर बना लें और कहें जी हमारे यार फैसले इसने करने हैं। और आपको याद होगा हमारे खानदानों में एक बुजुर्ग हुआ करते थे जो फैसले करते थे। आहिस्ता आहिस्ता खानदानों का ये ऑर्डर टूटना शुरू हुआ। ये जो सो कॉल्ड आज़ादी के नाम पे बच्चों और बच्चियों ने अपने फैसले करने शुरू कर दिए। इसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। इस पे ये बड़ा डिफरेंट आज आपको मैं शेड बता रहा हूँ। इसको इस अंदाज में सोचेंगे आपको समझ आ जाएगी। जब भी कौमों ने, अफराद ने सेट ऑर्डर को तोड़ा है, वो डिसऑर्डर में चले गए। वो खैर का ऑर्डर भी होता है और शर का भी होता है। अगर एग्जिस्टिंग कल्चर के अंदर शर का जो ऑर्डर है वो बना हुआ है, तो उसमें डिसऑर्डर जो है वो बगावत कहलाएगा। शर के अंदर खैर जो है वो डिसऑर्डर है, खैर के अंदर शर डिसऑर्डर है। यूं समझ लेंगे फिर आपको आसानी हो जाएगी। यानी कुफर के ज़माने में ईमान की बात करने वाला उस कुफरिया निज़ाम का बागी कहलाता है, और ईमान के ज़माने में उस मोमिनाना निज़ाम के खिलाफ बात करने वाला, कुफरिया बात करने वाला डिसऑर्डर में चला जाएगा। बस ये एक नॉर्मल कैफियत होती है। तो आपने देखना ये है कि आप गार्डन है, फॉरेस्ट है दोनों में फूल, लेकिन एक में एक तरतीब है। जब कोई चीज़ मुरत्तब होती है, मुतशक्किल होती है, मुश्किल अल्फाज है चले आसान कर देता हूँ, जब आपको तरतीब मिल जाती है, आपकी रेसिपी ठीक होती है कि आपने चीनी डालनी है या नमक डालना है, ये मसाला डालेंगे तो ये जनाब बम्बे बिरयानी बन जाएगी, ये कराची कराची की बिरयानी बन जाएगी, ये सिंधी बिरयानी बन जाएगी। तो मुख्तलिफ मसाला जात हैं। तो छोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स जब आप डालते हैं एक ख़ास तरतीब से, ज़िंदगी तरतीब की मोहताज है, याद रखिए। मैं अब जब बात कर रहा हूं तो मेरी बात के साथ सिंक कर रहे हैं मेरे ये जो हाथ। और अगर मैं बात करके
ख़त्म कर दूं और फिर कहूं तो क्या होगा? हम कहते हैं कि यार ये लिप सिंक नहीं हो रहा। आपकी आवाज़ पहले चलेगी और आपके होंठ बाद में हिले, या होंठ पहले हिल गए और आवाज़ बाद में आई। तो डी सिंक जब हम होते हैं ना नेचर के साथ, तो हम डिसऑर्डर में चले जाते हैं। यानी मंतकी नतीजा है जो आज मोहम्मद अफाक के साथ बात हो रही थी। जब भी कौमों ने माजी में पेश आने वाले हालात के डाटा की रोशनी में मौजूदा लम्हे को सुधारा है, वो मुस्तकबल के लिए पीर बन जाते हैं। उन कौमों ने पेशन गोई की है। वो पेशन गोइयां अगर हमारे यहाँ कोई पामिस्ट, नजूम वाला, ज्योतिष वाला करता था, हम कहते हैं बड़ी पहुंची हुई हस्ती ने जो बाबा जी। वो बाबा जी सिर्फ तजुर्बाकार ने। वो बाबा जी जो है ना, वो आपके 3 पुरखों की करतूतों को देख के बता रहे हैं कि तेरा ब्याह क्यों होना, ये नहीं होना। बाबा जी का तजुर्बा है, सोशल साइंटिस्ट है वो डाटा को देखते हैं। प्लस उनके जो हवारी हैं, एजेंट्स जो हैं, वो बताते हैं कि अब ऐदा फुप्पी दी कुड़ी नाल ब्याह नहीं होना इस मुंडे दा। तो पीर साहब, आप जनाब आप आ गए हैं, आपने कहा पीर साहब दुआ करो कि मेरा ब्याह हो जाए। अब पीर साहब कह रहे हैं कि नहीं, और मुंडिया तेरे बात कुड़ी ठीक नहीं है, अभी तेनू और कामयाब नहीं होने देगी। अच्छा आप जनाब, अगर तो वो उसने पीर साहब की बात नहीं मानी और नुकसान में चला गया, तो फिर आएगा माफी मांगने, पीर साहब तुसी सही कहंदे सी। पीर साहब तजुर्बाकार है। जितने भी ये हमें देखते हैं ना जाली पीर, जितने भी हमें नजर आते हैं, बेसिकली ये भी डाटा साइंटिस्ट होते हैं छोटे छोटे। ये डाटा की रोशनी में, या डाटा रियल होता है जेन्युइन, या ये फेक डाटा। जैसे कराची में एक वो पीर साहब पकड़े गए, तो वो खुद ही बंदा शंदा मरवा देते थे 5-10 हज़ार किसी को दे के। जो नहीं मानता था ना, उसके साथ उसके हालात, यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव थ्योरी में होता है कि या वाकयात ऐसे पैदा हों, हालात, कि उनका एक खास मंतकी नतीजा पैदा हो, या हालात ऐसे खुद पैदा कर दिए जाएं आर्टिफिशियली कि उनका एक ही रिजल्ट निकलता हो। जैसे बिलअमूम हुकूमतें जो है ना, अगर आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे, ये बड़ी बड़ी आलमी साजिशें, हालात पैदा किए जाते हैं। एक फैसला करवाना है कौम से, कौम फैसला करने पे तैयार नहीं, तो उसके लिए हालात पैदा किए जाएंगे। वो हालात पैदा होंगे तो कौम खुद कहेगी बाहर निकल के सड़कों पे, हाँ जी ये काम जरूर करो, क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं। ये फलसफे का बुनियादी सवाल है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप, सरकार ये चाहती है कि हमने किसी जगह से रोड बनानी है, उस रोड के ऊपर एक बस्ती है, वो बस्ती खाली नहीं कर रहे, तो सरकार के पास दो रास्ते होते हैं, या तो डंडा डोली करे बाई फोर्स, या सरकार हालात ऐसे पैदा कर दे कि वो लोग वहां से खुद ही नकल मकानी कर दे। मतलब 100 मामलात हो सकते हैं। बहुत सारे, रात को हो सकता है वहां पे कोई पीर साहब शिफ्ट हो जाएं और वो कहें जी कि यहाँ पे रात को चुड़ैलें बसेरा करती हैं, 2-4 बंदे गायब हो जाएं, 2-4 बच्चे गायब हो जाएं, पता चले जी यहाँ पे रहना अब ठीक नहीं रहा। तो यानी आप अगर माजी में देखें, हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट्री है, पूरी दुनिया में यही किया है। पूरी दुनिया में ताकतवरों ने हालात पैदा किए ताकि उनकी मर्जी के मुताबिक शायद वो नताइज निकलना शुरू हो जाए। इससे आगे हम नहीं जाते, क्योंकि मैंने बताया ये 2020 में पाबंदी लगाई हुई है कि हमने सियासत में ये बिल्कुल, क्योंकि सामने चीजें खुल के, ये निज़ाम नंगा होकर सामने आ गया हुआ, यकीन मानिए। अब तो बोरियत होती है। यानी पता चल गया कि सब के सब इल्ला माशाअल्लाह। तो इसलिए वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी मुझे बड़ी खुशी है कि फेसबुक पे काफ़ी कम हो गया इसका रुझान। नज़र आ जाएगा, परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, परफॉर्मेंस नज़र आएगी तो मान जाएंगे कि हाँ जी ये ठीक है, वरना बाकी सब बातें। इस समाज में जिंदा रहने के लिए आपको ताकत चाहिए, शानी ताकत। तो ये डिसऑर्डर, आपका डिप्रेशन जो है ना, ये बेसिकली ये है कि आप इस ऑर्डर से बाहर निकलते हैं। अब मैं डिप्रेस नहीं होता, वजह क्या है? मैं जब भी जिंदगी में सांस लेता हूं, या अपनी होश की दुनिया में आता हूं, या अपने शऊर के साथ कदम बढ़ाता हूं, तो मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ इंटेंशनली और अनइंटेंशनली रब्त में रहने की कोशिश करता हूं। यानी दरूद और सलाम जो है वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है बचपन से। जिस बंदे की जिंदगी में दरूद शामिल होता है, उसकी जिंदगी में डिप्रेशन शामिल नहीं हो सकता। दरूद बहुत बड़ा ऑर्डर है। एक इंसान जब कनेक्ट हो जाता है दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो वो ऑर्डर में आ जाता है। वो कहता है ना ऑर्डर में, यार चीजें जो है ना ऑर्डर में रखो। अगर इदारे, देखो इदारों के अंदर एक डीन है, प्रिंसिपल है, नीचे डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, उनके नीचे टीचर्स हैं, फिर नीचे चौकीदार होगा, कोई क्लरिकल स्टाफ होगा। तो जहां पे जो बंदा ऑर्डर तोड़ेगा, ऑर्डर, हुक्म,
آرڈر جو ہوتا ہے نا، حکم ہوتا ہے کہ جی یہ آرڈر آ گیا ہے بادشاہ کی طرف سے، پرانے وقتوں میں ذل سبحانی ماں بدولت تشریف لاتے ہیں اور اعلان کیا جاتا تھا ڈھول بجا کے کہ ذل سبحانی نے کہا ہے کہ اس مرتبہ آپ نے لگان اتنا دینا ہے، یا اس مرتبہ جو ہے یہ فصل یہاں نہیں یہاں اگے گی۔ تو آرڈر دونوں طرح کا ہوتا ہے، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی، تو دونوں آرڈر جو ہے وہ دیکھنے پڑتے ہیں۔ ڈپریشن اس وقت آتی ہے جب ہم چاہتے ہیں کہ نتیجے ہماری مرضی کے مطابق نکلے، یعنی اگر آپ کی خواہش اور آپ کے حاصل کے درمیان، جو استاد محترم کے الفاظ ہیں، پھیلاؤ زیادہ ہو جائے گا، یعنی جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے نہیں ملتا تو میں ڈپریشن میں چلا جاؤں گا۔ میری خواہش کا ایک پھیلاؤ ہے، اگر میری خواہش کے مطابق نتیجہ نہ نکلے تو میں ڈپریشن میں چلا جاؤں گا کہ میں نے اتنی محنت کی اور یہ رزلٹ۔ لیکن اگر آپ اپنی خواہش کو سونپ دیں مالک کو، نہیں ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں سکھایا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو میں ابھی محمد عرفان کو کہہ رہا تھا کہ آپ کی محنت کے باوجود نتیجہ وہ نہ نکلے تو آپ اس کی رضا سمجھ کر چپ کر جائیں، یہ ہوگی اس کی رضا، بس دیٹس۔ مان جانا بھی ڈپریشن کا حل ہے۔ اگر ہم مان جائیں نا کہ نتیجہ ویسا نہیں نکلا، مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بیٹا ملے، ایک خواہش ہے، انسان کی خواہش ہے، مجھے اللہ بیٹیاں دیتا ہے، تو اگر میں بیٹے کے نہ ملنے کی خواہش کو، یہ جو میری محرومی تھی، اگرچہ محرومی نہیں لیکن میں اگر اس کو محرومی بنا لوں تو میں ڈپریشن میں چلا جاؤں گا۔ اور اگر مجھے اللہ بیٹیاں دے رہا ہے اور میں بیٹے کی تلاش میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا تو میں ڈپریس ہو سکتا ہوں۔ تو میرے لیے فلسفہ یہ ہے کہ جو اختیار اس کا ہے، چونکہ میں اپنی مرضی سے بیٹا یا بیٹی پیدا نہیں کر سکتا، یہ مجھے مان لینا چاہیے۔ جب میں نے یہ مان لیا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں ایمان، میں نے یہ مان لیا کہ بھائی میں کیا دنیا کا کوئی سائنٹسٹ اپنی مرضی سے بیٹا یا بیٹی آج کے دن تک پیدا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب ہم یہ مان لیتے ہیں علم الغیب، جو چھپی ہوئی حقیقت ہے، اور میں نے مان لی، تو پھر کیا ہوگا؟ میں سکون میں چلا جاؤں گا اور میں کہوں گا بیٹی پیدا ہوئی ہے میں مٹھائیاں بانٹوں گا، بیٹا پیدا ہوا ہے میں مٹھائیاں بانٹوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے جو آ رہا ہے اس کی طرف سے من جانب اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو آ رہا ہے یہ اسی کا ہے۔ تو جو غم یا خوشی اس کی طرف سے آئے، آپ خوشی چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کو غم دینے پہ مصر ہے، تو ایکسیپٹ کر لیں اگر یہ اس کی طرف سے آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کی کسی جسمانی حرکت یا جذباتی حرکت کی وجہ سے رزلٹس پیدا ہوں تو پھر آپ اللہ کو دوش نہیں دے رہے۔ عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے عمل کی دنیا تھی اور ہمارے عمل کے نتیجے میں کوئی نتائج مرتب ہوئے، ہم اس کو بھی اللہ کے ساتھ تھوپ دیتے ہیں کہ بس یہ اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مرضی الگ ہے، وہ آرڈر الگ ہے، وہ ڈیوائن آرڈر ہے۔ میں جب عمل کرتا ہوں انسانی زندگی میں جسم کی سطح پہ، تو میرے جسم کا جو بھی عمل ہوگا اس کا رد عمل ہوگا۔ میرے جذبات اگر کسی آرڈر میں نہیں ہے تو ڈس آرڈر میں جائیں گے، اور یہ اللہ کی مرضی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، اس سے پہلے کہ ہم یہ بحث کریں تقدیر کی، جو مدیہ نے 3 موقع پہ سوال کیا، میں نے تینوں مرتبہ اس کو اگنور کر دیا چونکہ میں اس پہ ایک لائیو سیشن کر چکا ہوں اور پھر کبھی کروں گا۔ ہم نے تقدیر کو ہی غلط سمجھا ہے۔ ہم اگر اللہ کی مرضی کو سمجھ لیتے، اللہ کی مرضی کوئی ہڈن نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ تمام قوموں کی تاریخ آپ اٹھائیں، ان کا ڈیٹا اٹھائیں اور اس کو انالائز کریں، ہمیں پتہ ہے کہ اس قوم کی زندگی میں اللہ کی کیسی مرضی تھی، تو ہمیں 4 5 10 پرنسپل سامنے نظر آ جائیں گے۔ اللہ کی یہ مرضی ہوتی ہے قوموں کی زندگی میں، اللہ کی یہ مرضی ہوتی ہے مردوں کی زندگی میں، اللہ کی یہ مرضی ہوتی ہے عورتوں کی زندگی میں، اللہ معاشرے میں یہ مرضی چاہتا ہے۔ تو جب جن قوموں نے اللہ کی اس مرضی کو توڑا، اللہ کی مرضی ایگزسٹ کرتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم نے اللہ کی مرضی کو کوئی مطلق العنانیت بنا رکھا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آمریت کے تصورات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ آئے گا اور تیس نیس کر دے گا اس کی مرضی ہر چیز کو۔ اس کی مرضی کلیئر کٹ ہے، اوپن سیکرٹ ہے۔ قرآن کی 6666 آیات اس کی مرضی ہے، بتاتی ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ میری مرضی ہوگی۔ If you don't do this, I'll be angry۔ میری اس میں رضا ہے، اس میں میری رضا نہیں ہے۔ تو جب ہم وائلیٹ کریں گے ڈیوائن آرڈر کو شانی، تو ہم ڈس آرڈر میں چلے جائیں گے، اور جب ہم ڈس آرڈر میں چلے جائیں گے تو یہ اللہ کی مرضی نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ اللہ کی ناراضگی ہوگی، ہم نے اس کی ناراضگی مول لی ہے۔
लिहाजा हम डिस ऑर्डर में चले गए, और जब हम डिस ऑर्डर में जाएंगे तो नतीजा भी डिस ऑर्डर निकलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तीसरे नंबर पे आ जाए। तीसरा दर्जा है जो मैं अक्सर डिस्कस करता हूं, वो अकल है। अकली तौर पर कौमों ने तरक्की की, अपने माइंड पावर को समझा। कम अकली क्या है, बेअकली क्या है, कि आपको पता है 1,24,000 पैगंबरों की उम्मतों में ये वाकयात हुए। ये डाटा हमारे सामने मौजूद है। मौसम कैसे बदलते हैं, कौमें कैसे अरूज पाती हैं, जवाल कैसे आता है, कुरान खोल खोल के बता चुका है। आद और समूद का पता है हमें, हजरत शुएब की कौम का पता है, असहाब मदियन का, हमें फ़राईन मिस्र का पता है। तो चंक्स, सीड्स डाटा के हमारे पास मौजूद है। हमने सिर्फ उनको अप्लाई करना था ताकि हम डिसऑर्डर से बच जाते। आज के दिन उम्मत मुसलमान 850 साल से डिसऑर्डर में गई हुई है। 850 साल से डिसऑर्डर में है। किस वजह से? हम ऑर्डर में रहे नहीं। हम मसलकों में पड़े, सुन्नी शिया, नूर और बशर के झगड़े हमने किए। ये ऑर्डर से टूटी हुई चीजें थी, क्योंकि कुरान कह चुका है कि आपने फिरकों में नहीं पढ़ना। कुरान कह चुका है, वाज़ेह तौर पर डाटा उसका मौजूद है। कुरान कहता है कि अगर तुम फिरकों में पढ़ोगे तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। हवा उखड़ना एक मुहावरा है, मतलब तुम शिकस्त खुर्दा हो जाओगे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसे खोखले तिनके की तरह तुम उड़ते फिरोगे, दुनिया में तुम्हारा कोई मोल नहीं रहेगा, गुलाम बना लिए जाओगे। तो हम कुरान के इस ऑर्डर को नहीं मान रहे। हमने अपने आप को कुरान के इस ऑर्डर की इत्तबा में नहीं दिया, लिहाजा डिसऑर्डर लाजमी था। देखो, इल्लत और मालूल का फलसफा, कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को पढ़ा करें। कॉज एंड इफेक्ट, कॉजेज जब भी उस तरह की होंगी, इफेक्ट इसी तरह का होगा। 99.99% यही यूनिवर्सली डिवाइन स्क्रिप्चर जो है ये काम आता है। एक्सेप्शंस वहां पे आती हैं जहां मिरेकल्स होते हैं, एंड मिरेकल्स डू नॉट हैपन इन आवर वर्ल्ड। ये पैगंबरों के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। मुझे और आपको आग में फेंका जाएगा तो हम कबाब हो जाएंगे, सीख कबाब। वी आर नॉट अब्राहम। हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह कुल या नार कूनी बर्दम व सलामा की फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। गेटिंग माई पॉइंट? हम फिजिकल लॉज के साथ चलते हैं। पैगंबरों के दंदान शहीद हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जख्म लगे, चोटें लगी उनको, वो भी दुनिया के ऑर्डर में रहे। फिजिकल ऑर्डर, इमोशनल ऑर्डर, इंटेलेक्चुअल ऑर्डर जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। तो अक्ल का भी एक ऑर्डर है। कई दफा आपने सुना होगा बुजुर्ग कहते हो तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। वो क्यों कहते हैं? कि इस मौके पे आपको ये बात करनी चाहिए थी। जैसे जवान अक्सर बागियाना ख्यालात वाले हो जाते हैं, सच बोलते हैं, तो मुआशरे में राइज निज़ाम सच को कबूल नहीं कर सकता। तो बड़े बुजुर्ग उनको समझाते हैं कि भाई अपने दिमाग को ज़रा काबू में रखो, ये सच तुम्हें सूली पे चढ़ा देगा। ये नहीं कि सच गलत है, लेकिन एग्जिस्टिंग ऑर्डर के अंदर सच डिसऑर्डर है। इसको समझे ज़रा। यानी जो आपके, मैं इसलिए कहा करता हूं कि फ़राईन मिस्र का ज़माना आज भी मौजूद है। बेसिकली रवैया है ना। आज भी आपका क्या ख्याल है कि सुकरात, कितने सुकरातों को मौत के घाट उतार दिया गया होगा? जदीद दुनिया में कितने सच बोलने वालों को उठा लिया गया होगा? जदीद दुनिया की बात कर रहा हूं। तो सुकरात भी चल रहे हैं, मूसा भी चल रहे हैं, फ़िरौन भी चल रहे हैं, आज भी यजीद हैं, आज भी हुसैन है। हर दौर एक जैसा दौर होता है, ये याद रखिए। बेसिकली रवैये हर दौर में वही रहते हैं, वही बुनियादी इंसानी रवैये हैं। यानी करबला भी चल रही होगी और आग में भी फेंका जा रहा होगा, कैफियत है। शेब अबी तालिब घाटी, आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ 1500 साल पहले थी? क्या आज खानदानों में किसी एक घर को या किसी एक फर्द को तनहा नहीं कर दिया जाता जो उनके एग्जिस्टिंग नजरियात के साथ नहीं चलना चाहता? कर दिया जाता है। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। बड़ा मुश्किल है, जो मैं अक्सर कहता हूँ, बड़ा मुश्किल है सच के साथ जिंदगी गुजारना। ये बड़ा मुश्किल रास्ता है। शेब अबी तालिब घाटी की सुन्नत आज भी पूरी होती है, बदरजाए अतम पूरी होती है। आज भी तनहा कर दिया जाता है। आप जरा अपने समाज और मुआशरे और खानदान से हट के जरा एक रास्ता निकाल के तो देखें। ए टू जी आपके खिलाफ ना हुए तो बात करना, आपको फिर याद आएगी मैं क्या कह रहा हूं। आज भी हो, आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, यानी कैफियत आज भी वही चल रही है। तो वही प्लेट है कायनात की, उसके अंदर बारी बारी कौमें आई, जिसपे शेक्सपियर मजबूर हो गया था ये कहने पे कि दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, कि स्टेज सजी हुई है,
सब आते हैं, बारी बारी परफॉर्म करते हैं, चले जाते हैं। डायलॉग्स वही हैं, ट्रेजेडी वही है, कॉमेडी वही है, हीरोज भी वही हैं, विलन्स भी वही हैं। नथिंग इज चेंज्ड। सिर्फ हमारी द वे वी परफॉर्म, द वे वी पुट आवर डायलॉग्स इन इट, बस ये चेंज करता है। तो डिप्रेशन डिसऑर्डर है, डिवाइन ऑर्डर के खिलाफ है। क्योंकि डिप्रेशन जो है वो आपको एक ऑर्डर से बाहर निकाल रहा है। तो इसलिए जिंदगी में दो रास्ते आसान होते हैं। नंबर वन, या आप खुदा बन जाएं और अपना नया निज़ाम लेके आ जाएं, जो हम नहीं बन सकते क्योंकि वो एक ही है। दूसरा आसान रास्ता ये है कि हम जो खुदा के बंदे हैं उनके ऑर्डर में चले जाएं, हम मुअद्दब हो जाएं। मैंने यही रास्ता, यानी इससे पहले वाला मेरा जो मेरी उम्र का हिस्सा था, उसमें मैं डिसऑर्डर में चला गया था। मैंने ला कर दिया, हर चीज को ला करके देखा। फिर मुझे समझ आई कि सोशल ऑर्डर के अंदर बाप या माँ की इत्तबा या अदब की क्यों इतनी अहमियत है। वबिल वालिदैन एहसाना, चूंकि आपके ऑर्डर के अंदर उनकी वाकई बहुत अहमियत बनती है। तो मैंने अपने आप को वालिदैन के सामने मुअद्दब कर दिया। फिर मुझे समझ आई कि मेरे उस्ताद की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। आपको ये जितनी जमाने में बदतमीजियां नजर आती हैं, बेअदबियां नजर आती हैं, गुस्ताखियां नजर आती हैं, इन्हीं की वजह से ये जमाने में सारा डिप्रेशन है। ये जितने क्राइम हो रहे हैं, हम अल्लाह का एहतराम नहीं करते। मैं आपको इसलिए कहता हूँ, ज़ाहिरी तौर पर हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के हैं, हुलिये भी वैसे बना रखे हैं, लेकिन अंदरूने भी हम चंगेज तर हैं। हाँ, अंदरूने भी हमारे अंदर शरारे बुलहबी है। चिराग मुस्तफवी की सिर्फ बातें रह गई हैं, कोल है, खुतबात हैं, बड़े बड़े जोशीले खुतबात और चिराग मुस्तफवी। दरअसल हम शरारे बुलहबी वाले लोग होते जाते हैं। यानी हमें पता है कि हम किस तरफ डिसऑर्डर में चले गए। तो इंटेलेक्चुअली जो कौमों के तजुर्बात थे, उनसे हमें सबक पकड़ना चाहिए था, हमने नहीं पकड़ा। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ आपके सामने, मैं दूर नहीं जाता। आपको पता है, मैं कहता होता हूँ कि मेहराबू मेंबर से निकल के गली में देखा करो। जो दीन गली में है वही हकीकी दीन है, याद रखिए। फिर दोहराता हूँ, मोहम्मद अफाक, इसको लिख लो डायरी में मोटे मोटे हरूफ में। जो दीन गली में फैला हुआ है किसी मुआशरे के अंदर, वही हकीकी दीन है। मस्जिदों का क्या कसूर, मंदिरों का क्या कसूर। मंदिर मंदिर होते हैं और उनमें मंदिरों वाली हरकत ही होंगी। मस्जिदें मस्जिदें होती हैं और मुसलमानों की मस्जिद है तो उसमें इस्लाम ही होगा, उसमें इस्लाम ही होगा। लेकिन मस्जिद मुसलमान पहले से है, मस्जिद मुसलमान पहले से है, मेहराब व मिंबर पहले से मुसलमान है। गली मुसलमान है या नहीं, मोहल्ला मुसलमान है या नहीं, डीलिंग्स मुसलमान है या नहीं, अमाल व अफआल मुसलमान है या नहीं। मैं अगर 5 वक्त का नमाजी हूं तो नमाज तो मुसलमान है पहले से, नमाज पहले से मुसलमान है। मस्जिद में मैं पाकीज़ा हूँ। लेकिन मैं 5 वक्त का नमाजी जब कारोबार बनता हूँ, उस्ताद बनता हूँ, मेरी डीलिंग्स होती हैं शोहर बनकर, बाप बनकर, तो क्या मेरी वो 5 नमाजें मुझे इस रोल में मदद दे रही हैं, या मैं सिर्फ मस्जिद का नमाजी हूँ। हमें मस्जिद के नमाजी नहीं चाहिए, हमें समाज के नमाजी चाहिए। इस बात को समझें। यानी नमाज जो मस्जिद की है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारी ट्रेनिंग गाह है, ये हमारी तरबियत होती है। इस तरबियत का क्या फ़ायदा अगर मुआशरे के अंदर इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर ना हो रहा हो। अगर फाशी और मुनकरात फैल रहे हों और नमाजियों की तादाद में भी इजाफा हो रहा हो, तो बहुत पीएचडीओं की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं, वी नीड टू सिट डाउन एंड डू सम रिसर्च वर्क। कहाँ गलती कर रहे हैं, यही सवाल कर रहा हूँ। ये नहीं कि मुझे जवाब नहीं पता। मुझे जब कहेंगे, जब ये हार जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो मुझे अगर कहेंगे मैं इनको सोल्यूशन भी दे दूंगा। अभी मैं नहीं दे सकता, मेरे पास सोल्यूशन है, मुझे पता है सोल्यूशन क्या है इस चीज का। अभी इनके कारोबार चल देंगे, इनके कारोबार चमकेंगे, मुझे पता, इनको भी पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी बातें इन तक पहुंचती हैं, अंदर खाते इनको पता है मैं इनको क्या कह रहा हूँ, कि इनकी हवा उखड़ चुकी है, गेम इनके हाथों से निकल चुकी है। चूंकि अंदर और ऑर्डर चल रहा है, बाहर और ऑर्डर चल रहा है। मैं इसलिए कहता हूँ, फराईन मिस्र के दौर के हामान आज भी मौजूद हैं। वो डिफरेंट तो नहीं थे। अबू जहल, हम जब उसका नाम लेते हैं तो हम समझते हैं कुछ जाहिल तरीन इंसान था। बाबा, अपने वक्तों का फसीह और बलीग इंसान था वो। कभी उसकी हिस्ट्री पढ़ के देखें, क्या अकल पाई थी, क्या फसाहत और बलागत थी उसके पास। वो जाहिल इस वजह से कहलाया कि उसने अपने आप को उस ऑर्डर में नहीं रखा।
ابو लहब सगे चचा हैं, सगे, तब्बत यदा अबी लहब। बात समझ आ रही है? सगे चचा है, ऑर्डर में नहीं आए, तो जो ऑर्डर में नहीं आता वो डिसऑर्डर में चला जाता है। तो इसलिए माँ बाप के ऑर्डर में आना है, उस्ताद के ऑर्डर में आना है, गुरु के ऑर्डर में आना है। ये याद रखिएगा, अगर मुआशरे अपने बुजुर्गों से, पुरखों से टूट जाएं, खानदानों में कोई एक फैसला करने वाला ना रहे। अल्लाह ताला कुरान में एक आयत में बताते हैं कि अगर इस कायनात में दो खुदा होते तो इस कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। हमारे यहाँ ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम आज तक ये तय नहीं कर सके कि फैसला करेगा कौन, कौन सा इदारा फैसला करेगा, पाकिस्तान को रन कौन करेगा, एग्जीक्यूशन कहाँ पे होगी, मैनेजमेंट कैसे होगी। अशराफिया, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, सिविलियन बालादस्ती, हम इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं, हम डिसऑर्डर में गए हुए हैं। जब मैं निज़ाम के डिसऑर्डर की बात करता हूं तो मैं ये दरअसल यही कहता हूं कि हम बैठ के एक फैसला कर लें कि हमने जाना किस समत है। हम सुन्नी है तो सुन्नी बन जाए, शिया है तो शिया बन जाए, कुछ भी बन जाए भाई, कोई एक यकसमत हो जाए। हम यकसमत नहीं है। जब इंसान या मुआशरे यकसमत नहीं रहते तो यकसुई खत्म हो जाती है। यकसुई खत्म हो जाए, इर्तकाज खत्म हो जाता है। इर्तकाज खत्म हो जाए तो शिरक पैदा होता है। और शिरक, याद रखिएगा, शिरक तौहीद के उलट उसके जिद में आता है। जो मुआशरे मुशरिक हो जाते हैं उनके नतीजे भी मुशरिकाना निकलते हैं। तौहीद के बड़े फायदे हैं। फराज ने कहा ना, हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। तो शानी के सवाल की मद में ये मैं दाएं बाएं से जुमले इसलिए ऐड करता हूं ताकि आपको सपोर्ट मिलती रहे साथ साथ। तो तीसरी स्टेज हो गई इंटेलेक्चुअली, यानी आप फाताबिरु या उलुल अबसार, ए आंखों वालों इबरत पकड़ो, तफक्कर करो, जानो, शऊर के साथ आगे बढ़ो, हिकमत के साथ आगे बढ़ो। हम अकल से पैदल हैं तो हम डिसऑर्डर में चले गए, हमारा मेंटल केस हम बन गए हुए हैं। हमें नजर आ रहा है कि नतीजे इस तरीके से नहीं निकलते, तो हमारी गलियों में इस्लाम किस तरीके से फैल रहा है। हम महराबो मिंबर पे कहते हैं अत्तहूर शत्रुल ईमान, कड़वी बात है, सफाई निस्फ ईमान है। उसी मस्जिद के दाएं बाएं गंदगी है, उसी मस्जिद के दाएं बाएं जो मार्केट है जिसमें मिलाद की महफिलें मनाई जाती हैं और अगरबत्तियां चलाई जाती हैं, वहां गंदगी है आगे पीछे। वही लोग जो जुम्मे वाले दिन नहा धो के बाहर निकलते हैं उनकी रूहें मैली हैं। तो कहीं ना कहीं डिसऑर्डर आ गया ना उसमें। यानी दीन आपका मस्जिद की हद तक पाक साफ है, मस्जिद तो पहले से पाक साफ है। तो जरूरत इस अमर की थी कि ये जो मस्जिद है, मस्जिद नबवी, ये मदीने को पाक कर दे, यसरब को मदीना बना दे। ये होता है मस्जिद का काम। मस्जिदें जब बनती हैं, नमाजी जब बनते हैं, मुआशरे में फैलते हैं, तो पता चलता है समाज को कि नमाजी आ रहे हैं। मस्जिद को ना पता चले कि नमाजी आ रहे हैं, मस्जिद में जो भी जाएगा वो नमाजी ही होगा। मस्जिद से जो नमाजी बाहर निकल रहे हों, मुआशरे को पता चले कि कोई नमाज पढ़ के निकला है बाहर और यह नमाजी है। उसकी गुफ्तार, उसके किरदार, ये आपको मैं सारी बात अभी नहीं बता सकता इस हवाले से, लेकिन आप नौजवान समझ रहे होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारे हमारे ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सी थी। हम डिसऑर्डर में गए हुए हैं भाई। 850 साल से ये जो डिसऑर्डर है, इसकी वजह से ये हालात बदरजा आतम मौजूद है। ये जो हमारा एग्जिस्टिंग निज़ाम है, ये नमक की कान है। ठीक कहते थे तारुल कादरी, ये नमक की कान है। यहाँ जब तक आप उसको ऑर्डर में नहीं लेके आएंगे, यही यही हालात वाक़यात रहेंगे। लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, हर हुकूमत के खिलाफ हम बोलेंगे, हर हुकूमत के खिलाफ। यही मसाइल, यानी माफियाज मुझे और आप सबको पता है। आपका क्या ख्याल है, मौजूदा हुकूमत में पावर गेम खत्म हो गई? आज भी यूनिवर्सिटियों के चांसलर जो हैं वो पॉलिटिकल बेस पे लग रहे हैं। आज जब मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ, ये रिसेंटली कॉमसेट में वाकया हुआ है, किसी न किसी हुकूमत की वजीर के जानने वाले को चांसलर लगाया जा रहा है आज के दौर में भी। क्यों? ये हकीकतें हैं। हम सब सिफारिश के साथ, अकरबा परवरी के साथ, मेरिट को तह बाला करते हुए ही आगे बढ़ते आ रहे हैं। यही होगा हम सब। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा ही होता आ रहा है। और जब ऐसा ही होता आ रहा हो तो वही अच्छी बात होती है।